शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे सभी पापों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करता है। जो लोग शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित हैं, इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर वे लोग जो रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और शनिदेव को समर्पित शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार साल 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत, और जो कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, 28 दिसंबर शनिवार को रहेगा। और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा आप इस समय करके सच्चे मन से व्रत की कथा सुने, आपको आपके हर कष्ट से मुक्ति अवश्य मिलेगी। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है: हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार। उग्रत्व रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे
क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वो घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया।
इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली शनि देवता की जय। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता,
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।